वबरकातुहू। आज की जिंदगी में हम लोग जहां जी रहे हैं वहां हमारा सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया का यूज, मोबाइल का यूज, ये बहुत जरूरी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा हो गया है। इसलिए कोई ये कहे कि सोशल मीडिया इस्तेमाल ना करे तो ये पॉसिबल नहीं है। जब सोशल मीडिया के बहुत ज्यादा फायदे हैं वहां पे नुकसान भी हैं। फायदे अगर आप ले सकते हैं तो लेते रहे, लेकिन नुकसान अगर सोशल मीडिया के यूज से हो रहा है तो उससे बचने की जरूरत है। मैं हमेशा कहता हूं कि आजमाइशों को दावत न दे। कौन बहादुर है कौन बहादुर नहीं है ये कहना बहुत आसान होता है, लेकिन जिन लोगों को प्रॉब्लम्स होती है उनको जब लोग फेस करते हैं तो वो लोग जानते हैं, उनके घर वाले जानते हैं। मैं अगर ऐसे कह रहा हूं कि सोशल मीडिया क्या हो सकता है ऐसा कि जिसपे मैं ये कह रहा हूं कि आजमाइशों को दावत न दी जाए, तो याद रखें कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल या गलत डायरेक्शन में उसका इस्तेमाल होना, ये सबसे बड़ी मुसीबतों को डायरेक्ट आज के इरा में, आज के जमाने में, आज के हालात में बहुत बड़ा जरिया है। आज हम देख रहे हैं छोटी छोटी पोस्ट के ऊपर FIR हो जाती है, छोटी छोटी पोस्ट के ऊपर एक छोटी कुछ ऐसी बहुत ज्यादा ऑब्जेक्शनेबल चीजें नहीं है, वो शेयर होने के बाद 149 की नोटिस आ रही है। अब तो हद ये हो गई है कि सोशल मीडिया के ऊपर ये मतलब कई मरतबा इल्जाम है कि सोशल मीडिया के अकाउंट पर आप रेडिकल कंटेंट शेयर करते हैं, इसलिए आप जो है बहुत खतरनाक है समाज के लिए। अब मसला यह है कि हमको लगता है कि हमने तो कोई गलत किया नहीं है, हम विद इन 4 कॉर्नर ऑफ लॉ जो है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ लॉ हम लोग हमारे पोस्ट करते हैं, हमारी बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वगैरह वगैरह। तो फिर कैसा कोई ये कह सकता है कि हमारे कंटेंट्स रेडिकल है? मसला ये है कि आप और मैं क्या लिखते हैं इसको अहमियत तो नहीं है, सामने वाले उसको समझते क्या है और समझने के बाद उसका मतलब क्या निकालते हैं। मतलब निकालने के बाद कोई अगर केस वगैरह हो जाता है तो उसको निपटने के लिए हम लोगों को जो डिफिकल्टीज होती है वो कितने दिनों तक चलती है, अहम ये है। कोई ये कह दे कि यार हमने गलत किया नहीं है, क्या फर्क पड़ने वाला है। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है कि आप पे या मुझ पे बिना कारण मतलब ऐसे कंटेंट जो हम लोगों को लगते हैं कि ये ऑफेंसिव नहीं है, लेकिन अगर FIR हो जाती है तो उसको निपटने के लिए एक अरसा लगता है, एक बड़ी मतलब दुश्मनियों से, परेशानियों से गुजर के वहां तक पहुंचना पड़ता है। तो क्या किया जाए सोशल मीडिया के ऊपर, क्या किया जाए? क्योंकि ऐसी चीजें में इंसान ना पड़े, ऐसी प्रॉब्लम्स में ना पड़े जहां पे डाउटफुल पोस्ट भी आपको जो है किसी ऑफेंस की तरफ लेकर जाए। तो उसके लिए सबसे अहम चीज हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि देखिए, सबसे पहले तो जब भी हम पोस्ट करें तो ये 1000 बार सोचें कि मैं जो पोस्ट कर रहा हूं ये जरूरी है क्या। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि ये पोस्ट जरूरी है और खुद से सवाल करेंगे, उस दिन से आपको किसी की भी समझाने की और गाइड की जरूरत नहीं होगी कि क्या पोस्ट करनी चाहिए और क्या पोस्ट नहीं करनी चाहिए। हमेशा याद रखिए कि क्या ये पोस्ट जो मैं कर रहा हूं तो ये जरूरी है क्या, इससे फायदा क्या है, इससे नुकसान क्या हो सकता है, इससे हमारी कम्युनिटी को क्या नुकसान हो सकता है, दूसरे कम्युनिटी को क्या नुकसान हो सकता है, किसी कम्युनिटी को कोई फायदा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, इसका देखभाल करें और खुद की जात को, खुद की फैमिली को इससे क्या फायदा, ये देखें और उसके बाद पोस्ट करें। हमारी दिक्कत ये हो गई है कि हम जो है ना सोशल मीडिया के ऊपर हर मामले के चैंपियन बन गए। कोई ऐसा इश्यू नहीं है जिसपे हम लोग बात नहीं करना चाहते। मैं लॉयर हूं, सुबह से बिल्किस बानो का केस आपने सुना है कि उन 11 लोगों को वापस से जेल भेजने का हुक्म हुआ है। मेरी पोस्ट आपको नहीं दिखी होगी। क्यों नहीं दिखी? तो मुझे इस बात इसलिए जरूरी नहीं लगा कि हर जगह जब से वो ऑर्डर आया, हर ग्रुप में, हर पोस्ट, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो पोस्ट ऑलरेडी है। तो मेरे अकेले के वो पोस्ट को बढ़ाने से क्या फायदा? बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो यहां पर ये समझना चाहिए। दूसरा, सोशल मीडिया में खास करके फेसबुक के अंदर एक सिस्टम है कि जो पोस्ट ऑलरेडी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बहुत ज्यादा गश्त कर रही है, अगर वो आप शेयर करेंगे तो उसकी रीच ऑटोमेटिकली डाउन होती, कम होती, फायदा कुछ होता नहीं है। तो पहले तो कोशिश ये हो कि हमारे अपने कंटेंट्स हो कि अगर हम वाकई कुछ कर रहे हैं जिससे फायदा हो, ऐसे कंटेंट्स हम सोशल मीडिया पे डालें। और जिसे मैंने कहा कि हम हर चीज के चैंपियन हो गए हैं। कोई चीज हम चाहते हैं कि वो छूटे ही नहीं, चाहे दुनिया की हो, चाहे दीन की हो, चाहे फिलिस्तीन की हो, भारत की हो, बाहर की हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, सेना की हो,
किसी भी चीज के हम ऐसे चैंपियन हो गए हैं कि हमको लगता है कि हमारी पोस्ट, हमारे वॉल से वो पोस्ट मिस होना ही नहीं। फिर उसके बाद आपको वीडियोस शेयर करने हैं, लोगों के ने जो मजाकिया वीडियोस बनाए हैं, किसी के मीम बनाए हैं, किसी के इमोजीज बनाए हैं, वो भी शेयर करनी है। क्यों करना है भाई? कोई अगर रूलिंग पार्टी के किसी मतलब किसी का मेम बन रहा है, आप क्यों शेयर कर रहे हैं? क्या सेटिस्फैक्शन है कि किसी ने जो है खड़े के मोदी साहब के बारे में बुरा बोला है, हम उसको शेयर कर रहे हैं? जो जिसने बोला है आज उसकी तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन शेयर करने वाले की प्रॉब्लम्स हो रही है। तो क्यों करनी है? किस बात का फॉल्स सेटिस्फैक्शन है हम लोगों को कि हर वो जो चीज आएगी इनके खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, मोदी के खिलाफ, फलां के खिलाफ, हम लोग उसको उठा के शेयर करेंगे? क्या जरूरत है? ना करें ना। अच्छा, क्या मतलब आज फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें कि हम जिस दौर में रह रहे हैं वहां गोडसे जो है हीरो हो गया है, गांधी हमारे जो फ्रीडम फाइटर है उनकी क्या पोजीशन हो गई है, नेहरू की क्या पोजीशन हो गई है। तो ये हमारे लिए बहुत आसान है समझने के लिए कि जिस दौर से गुजर रहे हैं वहां गोडसे हीरो हो गया है। वहां आप जो है 4 साल पहले के मतलब टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को निकाल कर लाके जस्टिफाई करना चाहते कि ये सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर थे है और रहेंगे, कोई इश्यू नहीं है उसमें। लेकिन तुम्हारी बात को मानना किसने? जो लोग गांधी को नहीं मान रहे और टीपू सुल्तान को 300 साल पहले मानेंगे, आपको क्यों लगता है? तो ऐसी सूरत में क्या मेरा सोशल मीडिया के ऊपर आकर टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में ये जस्टिफिकेशन देते बैठना जरूरी है क्या? उसी तरीके से औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह बहुत इंसाफ पसंद बादशाह थे। मान रहा कौन है आपकी बात को? मानता तो कोई है नहीं। जो मानते वो आपके लोग हैं, ऑलरेडी वो मानते हैं। लेकिन आप किसको कन्विंस कराना चाहते हैं? अरे किसकी बराबरी करना चाहते हैं? आप किसको काउंटर करना चाहते हैं? आप मतलब ऐसी कोई, जैसे मैंने कहा, कोई पोस्ट छोड़ना ही नहीं चाहते। खिलजी आप आगे डिफेंस में, शाहरुख खान पठान नहीं, मुसलमान है, चलो आगे डिफेंस में, क्या जरूरत है आपको? सलमान आगे आप डिफेंस में, मूवीज के डिफेंस में हम लोग खड़े हुए हैं। किसके डिफेंस में खड़े हुए हैं भाई? दुनिया के अंदर किसान आंदोलन हो रहा, आपको बड़ी चिंता है, फला कुछ हो रहा है, आपको बड़ी चिंता है। जरूरत क्या है? आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रॉपर करें ना भाई। जहां पे मैंने ये सारे नेगेटिव्स हैं वहां पॉजिटिव भी है कि हमारे जो यूथ है, कई यूथ है, मैंने देखा है कि बेहतरीन सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके पैसा कमा रहे हैं, रील बनाकर नहीं बल्कि अपने बिजनेसेस को डेवलप करके। खास करके इंस्टाग्राम पर देखिए आप, मेरा एक अपना दोस्त है हर्षद, लोग जानते हैं मोबाइल्स, छोटा सा कारोबार था, कारोबार करते करते इंस्टाग्राम पर आया, लोगों से अपने प्रोडक्ट्स के बारे में पोस्ट करने लग गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 महीने हम लोगों से फोन पे बात नहीं होती, क्योंकि हमारे रेगुलर सेटिंग का बंदा था। इतना कारोबार हो गया है कि हम उससे बात नहीं करते कि यार जान दो, डिस्टर्ब होएगा। सुबह 10 से 9 से रात को 2 बजे तक उसको पैकिंग को चले जाता है। आज रिटेल से उन्हें ऑनलाइन बिजनेस में चला गया है। कई लोग हैं जो इसको अच्छे से फायदा उठा रहे, तो उठाए ना यार। सबसे पहले ना तो पोस्ट करनी क्यों है? हर चीज पे पोस्ट करनी क्यों है? हर चीज में पोस्ट करनी क्यों है? तुमको है कौन भाई? जो इंफॉर्मेटिव है वो करे कुछ चीजों को लेके। आप मजे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, फोटोज डालो, चलेगा, लेकिन आपको सारी हर चीज में जाना क्यों जरूरी है? अब देखें कि अब 22 को जो है राम मंदिर का इश्यू है भाई, हिंदूज का है, वो कर रहे हैं, करने दो। इसलिए नहीं सफर न को करो, फना न को करो, हरे खुशहाल है भाई। जिस दिन हम लोग ये बात करते हैं कि इस दौरान सफर नहीं करो, हम लोग हिंदू भाइयों पर डिस्ट्रेस वाली बात कर रहे हैं। सॉरी टू से, ये जो भरोसा है हिंदू मुसलमानों का हमारे आपस में रहने का, कहीं ना कहीं इसको हम लोग जो है इसके अंदर इस जुमले के दरार डाल रहे हैं कि उस टाइम पे सफर ना करें। क्या मतलब है? हिंदू मानने वाले हैं आपको? तो समझ तो जाए यार, क्या हम बात क्या कर रहे हैं? ये नफरत है, इससे बढ़ेगी या घटेगी? मैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल के बयान से भी बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि उस दौरान जो है सफर ना करें। मौलाना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, क्या बात कर रहे हो आप? क्या ये कहना चाहते हैं कि सफर के अंदर आप जाएंगे मुसलमान तो हिंदूज आपको मारेंगे? नहीं मारेंगे। क्या रोज ऐसी होता है? लाखों करोड़ों मुसलमान जो है सफर करते हैं, उनके साथ हिंदू भाई भी रहते हैं। कितना ग्राउंड के ऊपर कितनी नफरत है। इक्के दुक्के इतनी बड़ी कंट्री है, ये चीजें होती रहेगी, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात ये है, लोग खुद समझदार हैं। आप इसके अंदर ऐसी चीज सोशल मीडिया पे एटलीस्ट ऐसी कोई चीज, यूथ से खास करके मेरी गुजारिश है, कोई चीज ऐसी आप शेयर ना करें जिसकी वजह से हिंदू मुस्लिम होता हो, किसी कम्युनिटी को टारगेट किया होता है, ऐसी कोई काम हम लोग न करें। आप अपने मजहब का मतलब मजहब के बारे में बहुत एक्सपर्ट है तो है ना, बहुत लोग बैठे हैं।
हम ही बन के मतलब उसके ऊपर कमेंट करें या पोस्ट करें या फिर कॉपी पेस्ट करें। 80-90% तो हमारी पोस्ट जो होती है कॉपी पेस्ट या शेयरिंग ही होती है। हमारे अपने ओन कंटेंट्स होते क्या है, लेकिन सोचते नहीं हम क्या बना रहे हैं, क्या मतलब कहां से उठा रहे हैं और कहां लगा रहे हैं और इसकी जरूरत है क्या। लेकिन नहीं, हर चीज पे हम लोग, तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि हर चीज पे हम अपनी ओपिनियन देना बंद करें। अल्लाह वास्ते अपने काम से काम रखें, सोशल मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल करें अपने फ्यूचर के लिए, अपने कमाइयों के लिए, अपने बिजनेसेस के लिए, अपने पर्सनल अचीवमेंट्स को आप शेयर कीजिए, उससे बहुत फायदे होते हैं। ये नहीं है और ये सब जब और ये हर जगह हर मामले के अंदर सोशल मीडिया पे बैठ के ओपिनियन देना अल्लाह वास्ते बंद करें। वकील अपना काम करे, इंजीनियर अपना काम करे, आर्किटेक्ट अपना काम करे, स्कॉलर अपना काम करे, इससे सबका फायदा होगा। हर कोई उठता है, मतलब इतना मैं जैसा वर्ड इस्तेमाल किया कि हम हर चीज के एक्सपर्ट हो गए, हर चीज के चैंपियन हो गए, हमको पूरी दुनिया समझ आ गई है। हम फलस्तीन पे भी उतनी बात करेंगे, हम अमेरिका पे उतनी बात करेंगे, हम इसराइल पे उतनी बात करेंगे, हम सऊदी पे उतनी बात करेंगे। आप कोई इशू ले, हमारे से बढ़ के महारत ही कोई नहीं है। तो यार ये चीजें बंद करें, सोशल मीडिया का प्रॉपर इस्तेमाल करें। नौजवानों से गुजारिश है कि ऐसी कोई पोस्ट शेयर नहीं करे, कोई बात नहीं करे जहां पे हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद या मतलब कम्युनल पॉलिटिक्स, हेट स्पीचेस, ये वाले जो बातें हैं इसको नहीं करें। खास करके वो वीडियो जिसके अंदर आज की गवर्नमेंट के खिलाफ जो बेधड़क से कुछ लोग हैं जो कहीं तो भी खड़े हो जाते हैं और कुछ बातें करते हैं जोर जोर से, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, और हम बहुत शौक से वो वीडियोस जो है शेयर करते हैं। ना करें यार, कोई फायदा नहीं। देखना है ज्यादा से ज्यादा देख के वो खामोश रहे। ये क्या हुआ यार, यहाँ की बात वहां की बात वहां, मतलब ऐसा मतलब फर्ज ऐन समझ के हम ग्रुप्स के अंदर जो है चीजों को शेयर करते हैं। क्या नहीं भाई सब क्या नंबर मिल रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, किस लिए इतनी शेयरिंग, यहाँ की चीज वहां की चीज वहां। तो इससे बचे यार, पीसफुल लाइफ जिए। बहुत अच्छा माहौल है, पीसफुल है, लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं हो जिसकी वजह से हम और हमारी फैमिली जो है प्रॉब्लम्स में आए। मैं बहुत शॉर्ट में बात करना चाह रहा हूं, बहुत सी बातें हैं जो मैं इस वक्त खुल के नहीं करना चाहता हूं। खाली गुजारिश है नौजवानों से कि ये जो पीरियड्स जिसमें गुजर रहे हैं, खास करके आने वाले जो 22 तारीख है राम मंदिर वाले इश्यूज में, अपने आप को सोशल मीडिया के ऊपर कोई भी चीज, कोई भी पोस्ट मंदिर और मस्जिद से रिलेटेड ना करें। आपको कोई भेजता भी है तो उसको डिलीट कर दे, दूर रहे, नहीं बात करें। कोई हिंदू अगर इस बात के लिए अपोज कर रहे हैं, जैसे एक क्लिप चल रही है कि महाराज ने कहा कि यार मोदी साहब अगर उसकी इनॉग्रेशन करेंगे तो हम क्या ताली बजाएंगे, वो उनका मामला है। तुम बड़े शौक से उसको शेयर मत करो, वो उनका अपना आपसी मामला है, महाराज साहब का एंड मोदी साहब का। तुम उसको शौक से जो है ना शेयर करके बड़ी खुश होने की बात नहीं है, और ये फॉल्स सेटिस्फेक्शन है, तो ये ना करें। मतलब ये सारी चीजें से रुके, वक्तन फौक्तन जहां जरूरत होगी इंशाल्लाह हम इस मामले में गाइड करेंगे। दूसरी बात, कई लोगों को लगता होगा कि क्या आप हर चीज से रोकना चाहते हैं, नौजवानों को कमजोर करना चाहते हैं। हाँ भाई, हम बड़े कमजोर लोग हैं, आपके उतने बाहिम्मत लोग नहीं है, क्योंकि हम रात दिन हम देखते हैं कि एक नोटिस आने के बाद एक घर वालों का और उस बंदे का क्या हाल होता है, केस होने के बाद लोगों का क्या हाल होता है, एक जमानतदार जामीन को ढूंढने में कितने लोगों को दिक्कतें होती है वो हम जानते हैं। आसानी से कहीं मतलब कहीं तो भी कैफेटेरिया में बैठ के, कहीं तो भी कॉर्नर पे और ओटे पर बैठ के ये बोल देना कि यार क्या फर्क पड़ता है, 4-5 गए तो गए, ये मतलब केस से क्या फर्क पड़ता है, देख लेंगे। जो इस पे बीतती है उसको पता है, और हम प्रैक्टिकली बात देखते रहते हैं रात दिन के एक केस के बाद जो है कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर आजमाइशों को दावत न दे। मैं हमेशा बोलता हूं कि ना करें, और जैसा मैंने कहा कि भाई हमारी हिम्मत शायद उन लोगों की उतनी नहीं होगी जो उन लोगों को समझ पाए कि क्या फर्क पड़ता है, बोलना चाहिए। तो हमारी हिम्मत शायद मेरी जाती तौर पे उतनी हिम्मत नहीं है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मेरे जैसे लोग ज्यादा हैं जिनकी हिम्मतें कम है, जो गैर जरूरी आजमाइशों को दावत नहीं देना चाहते, तो वो लोग भी जो मतलब अनजाने के अंदर कोई पोस्ट जो समझते हैं कि हम तो बहुत साफ बात कर रहे हैं, लेकिन आपको मैं समझा दूं कि आपकी साफ बात सामने वाला किस मानी में लेगा वो आपका उस पर कंट्रोल नहीं है। और एक मरतबा एफआईआर हो जाए, कोई केस हो जाए, तो आपको आपकी बात को सही साबित करने के लिए कई सालों तक कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ऐसी सूरत में सबसे गुजारिश है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल प्रॉपर करें, ढंग से करें, अपने इंप्रूवमेंट के लिए करें, कम्युनिटी के लिए, देश के लिए, सबका जिसमें फायदा हो वो करें। हेट्रेड वाले पोस्ट से दूर रहे, हेट्रेड वाले लोगों से दूर रहे। जज़ाकल्लाह।